स्टूडेंट्स, आज हम जीन जैक्स रूसो और सामाजिक समरूपता सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में। जैसा कि मैं पहले के प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि सामाजिक समरूपता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है और यह राज्य के विकास को दर्शाता है। यहाँ हम हॉब्स और जॉन लॉक के सामाजिक समरूपता सिद्धांत को पढ़ने के बाद अब हम तृतीय जो महत्वपूर्ण विचारक हैं इस समझौते के सिद्धांत के, उनको पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ आपको मैं सीधे उनकी इस सिद्धांत पर ले चलती हूँ। हॉब्स और लॉक की तरह ही जीन जैक्स रूसो ने भी मानव स्वभाव की धारणा से अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता रहित, स्वस्थ, शांति प्रेमी और एकांत प्रिय समझता था। इस विषय में रूसो का विचार हॉब्स तथा लॉक दोनों से भिन्न है। हॉब्स का कहना है कि प्राकृतिक दशा में रहने वाला मनुष्य न केवल हिंसक और क्रूर है, कपटी भी है। दूसरी ओर जॉन लॉक ने मनुष्य को प्राकृतिक नियम और ईश्वरीय नियम से अनुशासित होने वाला माना था। रूसो प्राकृतिक दशा में नैतिकता के से उच्च विकास को भी असंभव मानता है। अतः इन दोनों के विचारों को गलत मानते हुए रूसो ने आदिम मनुष्य को पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष और स्वाभाविक रूप से अच्छा माना है। प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में रूसो का कहना है कि उसका जो जीवन है या प्राकृतिक अवस्था है वह एकाकी है। अपना जीवन वनों में विचरण करके मनुष्य बिताता है। किसी व्यक्ति का न कोई घर है न ही कोई संपत्ति। इस प्रकार रूसो के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक तथा अनैतिक भावनाओं से मुक्त, निस्वार्थ, संपत्ति और परिवार से रहित आदिम स्वर्ण युग की स्वर्गीय दशा में रहा था। यह प्राकृतिक दशा अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकी। मानव में ज्ञान की वृद्धि हुई, मनुष्य को अग्नि का ज्ञान हुआ, कुछ मोटे ढंग के हथियार व औजार अस्तित्व में आए, लोगों का घुमक्कड़ जीवन छूट गया और वे निश्चित स्थान पर बसने लगे और परिवार अस्तित्व में आए। मनुष्यों में परिवार के साथ साथ संपत्ति बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई। व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता के कारण लोगों में परस्पर कलह, द्वेष, हिंसा व युद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। इससे उदात्त व नेचर की स्वाभाविक समानता व स्वतंत्रता समाप्त हो गई और इसके स्थान पर दास प्रथा आदि बुराइयां उत्पन्न हुई। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ दरिद्रता, शोषण, हत्या, बीमारी बढ़ती चली गई। रूसो ने लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है, किंतु स्वतंत्र बेड़ियों में सर्वत्र वह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य को स्वतंत्र एवं स्वाधीन होना चाहिए, यही उसके लिए सर्वोत्तम दशा है, किंतु समाज के नियम, रूढ़ियाँ, प्रतिबंध उसे दास बना रहे हैं। अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए इन बंधनों से किस प्रकार मुक्त हो, यह रूसो की राजनीतिक चिंतन की मूल समस्या है। रूसो व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा समाज की सुव्यवस्था में समन्वय स्थापित करने के लिए एक सामाजिक समझौते की कल्पना करता है। उसके अनुसार राज्य एक बुराई है, किंतु मनुष्यों की असमानताओं के कारण राज्य अनिवार्य हो जाता है। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य संबंधी अपने विचारों में संशोधन करके यह माना कि नागरिक राज्य के लाभ प्राकृतिक अवस्था के लाभों से कहीं अधिक है। उनके शब्दों में सामाजिक संविदा से मनुष्य अपनी प्राकृतिक स्वच्छंदता को, अपनी सारी वस्तुओं को अपने कब्जे में कर लेने के असीमितता के अधिकारों को खो देता है। इसके बदले में उसे नागरिक स्वतंत्रता मिलती है और संपत्ति पर अधिकार मिलता है।
रूसो के अनुसार मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया। इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति आपस में अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित न कर संपूर्ण समाज को अर्पित करता है। इस प्रकार यह लोगों के निजी स्वरूप और सामाजिक स्वरूप, सामूहिक स्वरूप के मध्य समझौता हुआ, और जब उनमें से किसी एक के व्यक्तिगत अधिकारों पर अतिक्रमण हुआ तो उसकी रक्षा के लिए समाज उपस्थित हो जाता है। रूसो की कल्पना के अनुसार हम में से प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और सभी शक्तियों को सामान्य रूप से सार्वजनिक इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अंतर्गत रखता है, और हम संयुक्त रूप से प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण संगठन के अखंड हिस्से के रूप में पाते हैं। तो रूसो के अनुसार ये जो समझौता हुआ है, यह व्यक्तिगत, एक तरीके से व्यक्ति का व्यक्ति के साथ ही समझौता हुआ है, उसके पर्सनल एटीट्यूड और उसके जनरल एटीट्यूड में। सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य को सामान्य इच्छा कहा जाता है। संप्रभुता की अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा में ही होती है। सभी व्यक्ति सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए अपना कार्य करते हैं। प्रत्येक नागरिक का संप्रभुता में एक भाग होता है, और साथ ही वह जानता भी है, क्योंकि उसे कानून को मानना पड़ता है जिसे उसने स्वयं संप्रभु के रूप में बनाया है। इस तरह रूसो के दर्शन में हमें जनप्रिय संप्रभुता और लोकतंत्री सरकार की आधारशिला मिलती है। अब यहाँ जो समझौता हुआ है उसके विशेषताओं के बारे में देखते हैं। सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण शक्ति व अपने अधिकारों को सबको समर्पित कर देता है। इस क्रिया के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के निजी व्यक्तित्व के स्थान पर एक सामूहिक व्यक्तित्व स्थापित हो जाता है, जिसकी एक पृथक एकता होती है, पहचान होती है, जीवन होता है और एक सामान्य इच्छा होती है। इस समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्य की परतंत्रता का अंत होता है और वास्तविक रूप से वह स्वतंत्र हो जाता है। इस समझौते से किसी प्रकार की सरकार की स्थापना नहीं होती, बल्कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसके संचालन का आधार समाज की सामान्य इच्छा होती है। समझौते द्वारा स्थापित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज अपनी सामान्य इच्छा के अनुसार समाज का संचालन करने के लिए सरकार की नियुक्ति करता है, जो समाज का एक यंत्र मात्र होती है, और ऐसी सरकार यदि सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती तो उससे बदला व हटाया जा सकता है। यहाँ रूसो की जो सामान्य इच्छा यानी सरकार की या राज्य की उत्पत्ति सामान्य इच्छा के रूप में हुई है, लेकिन कई विचारकों ने उसके इस सिद्धांत की आलोचना की है। सबसे पहले तो मानव स्वभाव के संबंध में आलोचना की जाती रही है। उन्होंने जिस प्रकार के स्वभाव की का प्रतिपादन किया है वह काल्पनिक और आदर्शात्मक है, जबकि मनुष्य केवल भोला प्राणी ही नहीं है, उसमें अच्छाई व बुराई दोनों ही पाई जाती है। इसी तरह उसकी जो प्राकृतिक दशा है वह एक आदर्श दशा मानी गई है, और जबकि वहाँ यथार्थ में यदि देखा जाए तो प्राकृतिक इस प्रकार की कोई आदर्श प्राकृतिक अवस्था इतिहास में देखने को नहीं मिलती। इसके बाद जो आलोचना की जाती है वह सबसे बड़ी आलोचना तो यही है कि
आलोचक ये कहते हैं कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत राज्य की निरंकुशता का समर्थन करता है। रूसो के द्वारा जो सामाजिक समझौता किया गया है उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की सब शक्तियाँ व उसका व्यक्तित्व समाज की उस सामान्य इच्छा के अधीन हो जाते हैं जिसे रूसो सर्वोच्च मानता है। एक विरोधाभास रूसो के विचारों में देखने को मिलता है कि राज्य की प्रबल पोषक है राज्य और दूसरी ओर व्यक्ति का उग्र समर्थक भी। एक ओर वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है और दूसरी ओर वह राज्य की मनुष्य को राज्य का दास बनाता है। राजनीतिक विचारों के इतिहास में रूसो का नाम अमर है। उसने लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के विचारों का शंखनाद किया। इस तथ्य पर सर्वाधिक बल दिया कि जनता की ही सारी राजनीतिक सत्ता का मूल स्रोत है। प्रभु सत्ता जनता की सामान्य इच्छा में निहित है। सरकार सर्वोच्च सत्ता रखने वाली जनता की सेवक मात्र है। रूसो के इन विचारों ने फ्रेंच राज्य क्रांति को प्रभावित किया। फ्रेंच राज्य क्रांति की सफलता के साथ लोकतंत्र और राष्ट्रीयता के विचारों का प्रसार यूरोप के सभी देशों में हुआ। इससे आधुनिक जगत के राजनीतिक विचारों का निर्माण हुआ। कोल का यह मत है कि उसका वास्तविक समझौता, सामाजिक समझौता राजनीति शास्त्र की सर्वोत्तम पाठ्य पुस्तक है। रूसो का महत्व न केवल वर्तमान काल के लिए है अपितु सभी कालों के लिए है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।